महाभारत की सबसे बदकिस्मत महिला जो द्रौपदी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की उन महिलाओं की जिन्होंने अपने पतियों का साथ दिया और बुद्धिमत्ता एवं आत्मविश्वास दिखाया। महाभारत में महिलाओं की विशेष भूमिका रही है और हर एक महिला अपना खास महत्व रखती है। आज हम आपको महाभारत की सबसे बदकिस्मत महिला के बारे में बताएंगे जो द्रौपदी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। हम बात कर रहे हैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति की। भानुमति एक बुद्धिमान, सुंदर और प्यारी राजकुमारी थी जिसे दुर्योधन ने कर्ण की मदद से उसकी इच्छा के बिना उसके स्वयंवर से जबरदस्ती हस्तिनापुर लाया था। उसे दुर्योधन से विवाह करना पड़ा, हालांकि वह नहीं चाहती थी। हालांकि दुर्योधन उसका सम्मान करता था और उससे प्यार करता था। उसने पांडवों के साथ कई बुरे काम किए। द्रौपदी का वस्त्रहरण सबसे बुरा काम था जो उसने करने को कहा था, और भानुमति को एक महिला होने के नाते बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन वह क्या कर सकती थी। अंततः युद्ध में उसके पति और उसके बेटे लक्ष्मण की भी मृत्यु हो गई। उसकी बेटी लक्ष्मणा का सामने अपहरण कर लिया था और वह अपने विवाह से खुश नहीं थी। युद्ध के बाद भानुमति टूट गई और बिखर गई। उसने अपने जीवन में ये दुख पाने के लिए क्या किया था। वह पवित्र और प्यारी थी, लेकिन नियति ने उसे क्यों धोखा दिया। वह अच्छी तरह से रह सकती थी, लेकिन हस्तिनापुर के महल ने उसे दुखद यादें दी और कुछ नहीं। वह तो बस एक उदाहरण थी। वास्तव में महाभारत की सभी कुरु महिलाएं दुर्भाग्यशाली थीं। दुर्योधन की पत्नी, कौरवों की सभी पत्नियां विधवा हो गईं और यहाँ तक कि उनके सभी पुत्र भी मारे गए। उनकी बेटियां जिनके पतियों ने युद्ध में भाग लिया था, उन्हें मार दिया गया और वे विधवा हो गईं। कर्ण की पत्नियां अपने पति और 9 पुत्रों के मारे जाने पर विलाप करने लगीं। यहाँ तक कि पांडवों की ओर से द्रौपदी यद्यपि पंचकन्या थी, फिर भी उसने अपना जीवन वास्तव में सुखपूर्वक नहीं जिया। उसे कुरुसभा में अपमानित किया गया। दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कर्ण ने उसे पतित स्त्री कहा। उसे रानी के रूप में अपना सारा धन छोड़ना पड़ा। उसे जंगलों में रहना पड़ा। जयद्रथ ने भी उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। उसे 1 वर्ष तक दासी के रूप में रहना पड़ा और उसके सभी पुत्र मारे गए। सुभद्रा के बारे में क्या? यद्यपि सुभद्रा को कौरवों से कोई अपमान नहीं सहना पड़ा, लेकिन महाभारत युद्ध में उसके वीर पुत्र की हत्या कर दी गई। उसकी पुत्रवधू विधवा हो गई। सुभद्रा को पांडवों, अपने पति अर्जुन और द्रौपदी के परिवार से 13 साल तक दूर रहना पड़ा। वह द्वारका गई और द्रौपदी और उसके बेटे के सभी बेटों का पालन पोषण किया। वह अपने भाइयों के साथ द्वारका के महल में रहती थी, लेकिन अपने परिवार से दूर रहती थी। वलंधरा, हिडिंबा, देविका, करेनुमाती और पांडवों की अन्य सभी पत्नियां अपने जीवन में पांडवों से ज्यादा समय तक नहीं मिली। उनकी शादी अलग अलग पांडवों से हुई थी, लेकिन वे हस्तिनापुर से दूर रहती थीं। इसलिए वे ज्यादातर एक दूसरे से नहीं मिलती थीं। द्रौपदी और सुभद्रा जैसी महाभारत की महिलाएं प्रशंसनीय लोग हैं जिन्होंने अपने पतियों का साथ दिया और बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास दिखाया, जिसने हस्तिनापुर के भविष्य को शानदार बना दिया। कुछ लोगों का कहना है कि कर्ण सबसे बदकिस्मत व्यक्ति है क्योंकि उसके जीवन में दुख था। लेकिन उस समय की महिलाओं के बारे में सोचिए जिनके पास इन मामलों में कोई कहने का अधिकार नहीं था। उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिन्हें युद्ध में अपने पतियों के मारे जाने के बाद दुखी और विधवाओं की तरह जीवन जीना पड़ा था। सभी कौरवों की विधवाएं विलाप करती थीं जब उनके पति मारे जाते थे और अपना जीवन दुख में बिताती थीं। उन्हें किसी के आभूषण और बेहतरीन व्यंजनों और विशेष प्रेम का आनंद नहीं मिलता था। कर्ण की पत्नियां भी दुख में जीवन बिताती होंगी। रानी द्रौपदी के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने 5 पतियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने धर्म की व्याख्या पर दुष्ट दुशासन से उनकी रक्षा नहीं की। भगवान कृष्ण को धन्यवाद जो द्रौपदी को बचाने आए। उस महिला के बारे में सोचें जो श्री अवतार रुक्मिणी थी, जिनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से करने का फैसला किया था, जबकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। भगवान कृष्ण को धन्यवाद जिन्होंने उन्हें बचाया।
और उन्हें अपनी रानी बनाया। भगवान कृष्ण वास्तव में उन लोगों के उद्धार करता थे जो उनके लिए कामना करते थे और उनसे ईमानदारी और विनम्रता से प्रार्थना करते थे। कर्ण ने दुशासन को कुरुसभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए कहा था। ये वह था जिसने पवित्र द्रौपदी को अपवित्र कहा था और उसका अपमान किया था। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि कर्ण को अपने जीवन में जो मिला वो उसके लायक नहीं था? उसके जीवन में दुख था, लेकिन जिस तरह से उसने द्रौपदी का अपमान किया उससे उसका अंत हो गया। यदि वह दुर्योधन का मित्र था तो उसे गलत कामना करने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन उसने अपने दुष्ट मित्र का साथ दिया, जिसके कारण कर्ण की सत्यनिष्ठा भी समाप्त हो गई। महाभारत की स्त्रियां अपने परिवार के प्रति अंत तक वफादार रहीं और अपने पतियों के मारे जाने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों की देखभाल की। द्रौपदी, सुभद्रा, श्री रुक्मिणी, कुंती, हिडिंबा और अन्य स्त्रियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं जो महलों में खुशी से रहती थीं, बल्कि वे ऐसी स्त्रियां थीं जिन्होंने जीवन में कठिनाइयां देखी और फिर भी उत्कृष्टता हासिल की। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि क्या भगवान कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण को रोक सकते थे, और अगर नहीं तो फिर क्यों? महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। जब द्रौपदी को घसीटकर लाया जा रहा था तब तक भी द्रौपदी को यह अनुमान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बहुत बड़ा है। उस वक्त उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। हरि हरि अभयम कृष्ण अभयम। उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल करते हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण उद्धव संवाद को। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पांसे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक पुरुष घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए।
उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वही ये कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान ये था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता। उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। हम कोई भी गलत या सही काम करते हैं तो कोई देखे या न देखे, लेकिन भगवान की दृष्टि हमेशा हम पर रहती है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।